हाय एवरीवन। जो होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए ना, अभी मैं जानती हूँ हमारे ही रिलेटिव में है, उनका एक जवान बेटा 22 साल का बेटा एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए इसमें क्या अच्छा हुआ? इसमें क्या अच्छा हुआ बताइए जरा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ है वो होना ही था। हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर इसमें क्या होता है ना, जब भी हमारे ऊपर कोई भी कठिन परिस्थिति आएगी ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना कि ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, ये होना ही था, फिर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे इजीली। तो इस तरीके से आप सोचना जो है शुरू कीजिए। और देखिए, क्या होता है ना, कई बार ये होता है कि कई बार हमारे ऊपर इतनी विषम परिस्थिति आ जाती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। और हम उन चीज़ों से इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अब आप ये सोचोगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप उन परिस्थिति से आप खुद को उठा नहीं पाओगे, आप उनसे निकल नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि ये होना ही था इसलिए हो गया, ये होना ही था, यही लिखा था मेरी किस्मत में और ये हो गया। इस तरीके से देखिए, कई बार क्या होता है, लोगों की नौकरी चली जाती है, वो रोड पे आ जाते हैं, बहुत विषम विषम परिस्थिति में वो फंस जाते हैं। तो देखो, उनको वो लोग यही सोचते हैं, भाई ये मेरी किस्मत में लिखा था और ये होना ही था। इस तरीके से देखो, हम इंसान हैं, हमारी एक स्टोरी बनेगी, एक कहानी बनेगी। हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमारी एक कहानी बनेगी, है ना। हम कोई ईंट पत्थर तो है नहीं। पूरी एक स्टोरी बनेगी, हमारी कहानी बनेगी, और उसमें उतार चढ़ाव आना एक कॉमन है। जब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे तभी तो हमारी ये कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ही आम है। हमारी लाइफ में कुछ अच्छे पल आते हैं तो कुछ बुरे पल भी आएंगे। उनसे हमें निकलना कैसे है, कैसे डील करनी है, ये हमें खुद से तय करना है ना। बाकी परिस्थिति ऊपर नीचे ये तो चलता ही रहता है। ये तो जिंदगी के साथ चलता ही रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक ही ये चलेगा, ये चलता ही रहेगा। तो देखो, चीज़ों से घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भगवान ने ये क्या कर दिया। बस ये सोचिए कि हाँ ठीक है, ये मेरी किस्मत में लिखा था और ये होना ही था, बस। और देखो, हमें जो है ना, चीज़ों को, समय को देखते हुए रिएक्ट करना चाहिए। देखो, अब मान लो कि देखो, कोई इंसान था जिसको आप बहुत प्यार करते थे, अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, वो इंसान अब मेरी लाइफ में नहीं है, वो मर चुका है और अब वो वापस नहीं आ सकता। इस चीज़ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, इस तरीके से। तो देखिए, चीज़ों को जो है ना, एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। और मान लीजिए कोई समय है बहुत ज़्यादा खराब आपके ऊपर आया है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बस उस वक्त थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा आप जो है ना शांत रहिए, और जो भी आपके मन में चल रहा है थोड़ा सा अफसोस कीजिए, लेकिन उस टाइम पर शांत रहिए। कुछ नहीं कर सकते तो, और उस समय को बीत जाने दो, उस समय को बीतने दो, क्योंकि वो समय बीतना तो है ही, रुकेगा तो वो है नहीं, एक दिन वो बीतेगा ही। उस समय को बीत जाने दो। और देखो दोस्तों, जो चल रहा है उसको चलने दो। बस ये सोचो कि अब इस समस्या से, अगर कोई समस्या आती है, उससे कैसे निकला जाए, उसका समाधान ढूंढो और आगे का रास्ता देखो। बस अपनी समझदारी से, सूझबूझ से आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। जो हो गया, वो होना था, वो हो गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। आगे क्या करना है ये सोचना है, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।
अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।